श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम भोम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने जा रहे हैं, जो भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है, जो कि मंगलवार की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव की बड़ी कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना से इस दिन भगवान भोलेनाथ का प्रदोष काल में के समय पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से व्रत प्रारंभ करके शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग का या भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर का पूजन सच्चे मन से करने के बाद व्रत कथा का पढ़ना या सुनना चाहिए। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है। कथा समाप्ति के बाद आरती करके भगवान को खीर का या शुद्ध सात्विक भोजन का या फिर मौसमी फलों का भोग लगाने के बाद उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि भोम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन रखा जाने वाला प्रदोष व्रत है। इसलिए इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की भी पूजा करके शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन मंगल देवता के 11 या 108 नामों का जाप करने से ऋण से जातकों को जल्दी छुटकारा मिल जाता है और भोम प्रदोष व्रत की पूजा से मंगल ग्रह भी शांत हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भोम प्रदोष व्रत कथा। और कथा के अंत में आप ऋण मोचक मंगल सूत्र का भी पाठ सुनेंगे। भोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उसकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्धा महिला की भक्ति की श्रद्धा की परीक्षा करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। आवाज उन वृद्धा के कानों पर पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। ब्राह्मण वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथ से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलती देखकर वह वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट न दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं मानी और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने के बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते वृद्ध का वह पुत्र जो घर से बाहर खेलने गया था, माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने वास्तविक रूप से प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उसका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय, भोलेनाथ की जय। श्री ऋणमोचक मंगल सूत्र पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस सूत्र का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस सूत्र से मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है।
मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल सूत्र का पाठ से जो मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए ऋण मोचक मंगल सूत्र। ऋण मोचक मंगल सूत्र का पाठ हिंदी में। मंगल देवता शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिसका जन्म भूमि से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन यानी धन को देने वाले, पांचवें स्थिर सन यानी जो अपने आस पर डिगा रहते हैं, छठा महाकाया यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां सर्वकामा अवरोध यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितंगा, 10वां सामगाना यानी कृपा करने वाले जिसका अर्थ समग्र ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां आत्मयज्ञ यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूमित्व यानी ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्व रोग पहरक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वक्रकर्ता अर्थात वक्र करने वाले यानी वर्षा करने वाला, 20वां नाम वृष्टहर्ता अर्थात बारिश ना कर अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्वकाम फल प्रदायक अर्थात संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर सभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह यथा धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कक्कड़ वाली दामनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल सूत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल सूत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, हे महाभागा अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिए हुए उधार का पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया ना हो, कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, कलेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसका सार्वभौम सत्ता को ही तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो उसे अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे का उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और कलेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल सूत्र से मंगल देव का वंदन करता है उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर धन धान्य प्रदान कराते हैं। वह मनुष्य को बड़े भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है।
श्री ऋणमोचक मंगल सूत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य की किसी भी तरह का कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋणमोचक मंगल सूत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल सूत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल सूत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर बोलिए मंगल देवता की जय। अब आप सुनिए शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूर्त सुजान, कहत अयोध्या दास तुम्हें देह भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहेनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर से गंगा बहे, मुंड माल तन छोर लाए। वस्त्र खालबा गंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की होई दुलारी, वाम अंग सोए छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोए छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न छयकारी। नंदी गणेश सोहे कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गनेऊ, ये छवि कई जात ना कहो। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तार का भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुआरी। तुरंत सदानंद आप पठायो, लव माही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सूयस तुमरे विदित संसारा। त्रिपसन युद्ध मचाए, सब ही कृपा कर लीन बचाए। किया तभी भगीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दीनन माही तुम सब नाही कोई, सेवक स्तुति करा सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अनंत दादी भेद नहीं पाए। प्रकट उदित मन तल में ज्वाला, जड़त सुर से वह विहाला। किनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, किन्हीं परीक्षा तुम्हें पुरारी। एक कमल राखो जोही, कमल नैन पूजे जस सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भाई प्रसन्न दिया एक शितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, कर कृपा सबके घटवासी। दृष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमित रहे मोह चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतगुण को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता प्राता भाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति कर के ही विधि करो तिहारी, क्षमु ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पान न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तत्पर होए शंभु सहाई। ऋषियन जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र ही निक्षा करे कोई, निश्चित शिव प्रसाद तो ही होई। पंडित रोसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोसी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नासे, अंतवास सिरपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हर हो हमारी। नित्य नेम प्रार्थी पाठ करो चालीसा, तुमरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठे मत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुते 40 है शिव ही, पूर्ण कीनो कल्याण। अब आप सुनिए शिव भगवान की आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु हरि शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। स्वामी पंचानंद राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे। भोले 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता तेरे भुन जन मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षयमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। भोले बागंबर अंगे,
सनकादिक गणुनादित भूतादित्य संगे। ओम जय शिवी ओमकारा करके मध्य कमुंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिवी ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेक भोले जानते अविवेका प्राण अवसर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा ओम जय शिवी ओमकारा सब हर शिवी ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। सभी मिलकर बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी की जय। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं शिव महापुराण के अध्याय भी लेकर आऊँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।